साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों, मैं मानवेंद्र निषाद, सिसवा विधानसभा संयोजक, बहुजन समाज पार्टी महाराजगंज। साथियों, बहन जी का जो आज का ट्वीट है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, आज जो बहन जी ने ट्वीट किया है वह ट्वीट यह सारे कार्यकर्ताओं के अंदर जानी भी चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के मिशन को लेकर के चलती है और यह वास्तविक जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है उसको लेकर के चलने का कार्य करती है। तो साथियों, आज बहन जी ने जो ट्वीट किया उसमें साफ स्पष्ट है कि बहन जी ने हमेशा इस समाज को सर्वोपरि माना है और इस समाज के लिए हमेशा कार्य किया है, इस समाज के लिए जीती हैं और इस समाज के लिए ही जी रही हैं। तो साथियों, जो बहन जी का जो ट्वीट है, पहला ट्वीट जो है उसमें बहन जी ने साफ स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है यह पार्टी ही नहीं, एक मिशन है, बाबा साहब का कारवां है और यदि इसको आगे ले जाने में कहीं से किसी के द्वारा गलतियां होती हैं या इस मिशन से हट के कार्य करते हैं तो साथियों उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है। लेकिन यदि उनको पश्चाताप है, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो पार्टी फिर पुनः उनको वापस लेने को भी तैयार रहती है। लेकिन अगर गलती करेंगे तो उसको इस पार्टी में क्षमा नहीं किया जाएगा। यदि इसी प्रकार से आप देखे होंगे कि माननीय आकाश आनंद जी द्वारा कुछ कमियां हुई थी तो बहन जी ने उनको बाहर किया, फिर पश्चाताप करने के बाद आकाश जी को फिर से पार्टी में पुनः स्थान मिला। जब पुनः स्थान मिला तो कुछ ऐसे जो नेता हैं जिनके अंदर खलबली मच गई है, उनके आने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर यह खलबली मची हुई है। यह स्वाभाविक भी है। कुछ लोग हैं जो माननीय आकाश आनंद जी के आने से जल रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बहन जी ने जो निर्णय लिया है, जो श्री आकाश जी को जो दायित्व दिया गया है उसमें साफ स्पष्ट तौरों में बहन जी ने कहा है कि सबसे पहले हमारा समाज है, हमारी मिशन है। यदि मिशन से हट करके कोई भी इधर उधर की गतिविधियों में लिप्त होता है तो उसको पार्टी में स्थान नहीं मिलेगा। साथियों, इस प्रकार से पहला ट्वीट था उनका। और आकाश आनंद जी के आने से कुछ लोग हैं जिनके अंदर बेचैनियां बढ़ चुकी हैं। साथियों, बहन जी का यह सख्त निर्देश भी है कि आकाश जी को और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कि बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई चल रही थी उसे आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एक नई दिशा, नई पहचान देने के लिए, इसमें कोई भी कार्यकर्ता यदि कहीं से गलती करता है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यदि पहले कोई गलती किया हुआ है और उसे निकाला गया है, यदि क्षमा मांगता है, अगर उसको पश्चाताप हो गया हो तो वह क्षमा मांग सकता है। क्षमा मांगने के बाद यदि फिर उसी प्रकार से लिप्त होते हैं तो उनको भी पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। साथियों, इस बाबा साहब के मिशन की पूरी जिम्मेदारी, माननीय काशीराम साहब की मिशन की पूरी जिम्मेदारी माननीय श्री आकाश आनंद जी को बहन जी ने सौंपा है और वह पूरे जोश खरोश के साथ क्षेत्र में चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं
युवाओं को जोड़ना है। जैसे कि हम युवाओं को जो वरीयता मिल रहा है, जो कदम से कदम साथ चलने का जो जुनून पैदा हो रहा है, तो श्री आकाश आनंद जी को देख करके और थोड़ी सी हम लोग के अंदर ऊर्जा आई है। साथ ही देखिए, कुछ विरोधी दल के लोग हैं जो भाजपा, सपा, कांग्रेस के ऐसे जो अपने ही समाज के लोग उसमें खाली सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए बने हुए हैं, लेकिन उससे समाज का भला होने वाला नहीं है साथियों। यह बातें गांव के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक बतानी होगी साथियों, क्योंकि जो भी कांग्रेस है, भाजपा है या सपा है, जो भी हमारे समाज के लोग उसमें चाहे मंत्री बन गए हों, चाहे विधायक बन गए हों, चाहे सांसद बन गए हों, वह साथियों जनता से बताना होगा कि वह हमारे काम नहीं आ सकते। वह सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए अपना बस उसमें लगे हुए हैं, समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो साथियों, भले ही सांसद विधायक क्यों ना हो जाएं, मंत्री क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमारे समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं वो लोग। इस कारण साथियों, एक बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस समाज को आगे की ओर ले जा सकती है और ले गई है। जो हमें मान सम्मान मिला है, यह बहुजन समाज पार्टी की देन है। माननीय काशीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि आज हम लोग इतने मान सम्मान से जी रहे हैं। इस कारवां को और आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जरूरी है साथियों। तो यह चीज़ें कार्यकर्ताओं के बीच में और गांव-गांव के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक यह बातें पहुंचनी चाहिए। और यदि यह बातें पहुंच गई, बहन जी की ये बातें पहुंच गई, तो आने वाले 2027 में निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी तय है साथियों। तो साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है। इस कारण साथियों, इस कारवां को जिस प्रकार से बहन जी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट को गांव तक, लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य हम कर रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी सी और ऊर्जा मिले। इस कारण इस महानायक G3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम और अत्याधिक वीडियो बना सकें। तो साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।